तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानना है 27 को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, ठीक है। तो हम लोग समय गवाए बिना हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसके पहले 2 लेक्चर हम लोग दे चुके हैं, जिसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताया था, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बताया। अब सेक्शन सी की बात करने वाले हैं। तो देखो बेटा, हम लोग बात करने वाले बोर्ड के पेपर को लेकर के हम लोग सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। इसमें 7 क्वेश्चन आपके पास होंगे करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो बच्चे ने, एक टॉपर ने कैसे आंसर्स को लिखा था पिछले साल बोर्ड में, और एक बच्चा जो आंसर लिखता है वो, और एक बोर्ड का आंसर क्या होता है उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो पता ही आपको कैसे भरना है। केमिस्ट्री का पेपर है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट कोड क्या होगा 043, डे और डेट आपको याद कर लीजिए। डे आपका क्या, थर्सडे, और डेट क्या होगी आपकी 27। तो देखो केमिस्ट्री पेपर 2024 सेट 1 क्वेश्चन पेपर कोड क्या था इसमें 56/4/1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स, ठीक। उसके बाद पूछा गया था राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयंस इफ डेल्टा O, डेल्टा O मींस डेल्टा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन P, ठीक। और उसका पूछा था व्हाट इज द मीन्ड बाय यूनिडेंटेड लिगेंड्स। यूनिडेंटेड का मतलब वन डेंसिटी हो, जैसे Cl माइनस OH माइनस, ठीक है। तो देखो बच्चे ने क्या आंसर लिखा था भाई इसका। तो देखिए भाई, बच्चे ने क्या किया, सेंटर में Pt लिखा, 2 En, इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। देखो Pt ये कौन सा बनाएगा, आइसोमर्स ऑक्टाहेड्रल। एक तो स्ट्रक्चर इसका बनेगा ऑक्टाहेड्रल, और आपको दिखाना आइसोमर्स कौन सा दिखाना, ज्योमेट्रिकल। तो En को ऐसे लिख दो, 6 बार दिखाइए, En ऐसे लिख दीजिए, Cl और Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर थोड़ा सा क्या लिख दो आप, 2+4। तो यही आपका क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, सिस फॉर्म। इसका ट्रांस कैसे बनाएंगे हम लोग, तो अगेन Pt 6 बार ऐसे दिखाइए सबसे पहले, और Cl को क्रॉस कर दो ऐसे, और En को जोड़ दो ऐसे 2 साइड से। बात समझ में आ रही है? और यहाँ भी लिख दीजिए आप 2+। तो देखो यही काम बच्चे ने भी किया था। तो देख रहा बच्चे ने यही काम किया, बोलिए। तो एक सिस आइसोमर बना, और ये कैसा है, ट्रांस आइसोमर। इसने ज्यादा भी कुछ लिख दिया था, इसने कहा सिस वाला क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, और ट्रांस वाला क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ भाई इन आइसोमर्स में से कौन सा ऑप्टिकली आइसोमर्स होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, तो कौन सा सिस वाला, ट्रांस वाला क्यों नहीं होता है। तो सिमेट्री मिल जाएगी, देखो ना सिमेट्री मिल जाएगी। तो सिमेट्री की वजह से क्या होता है, ट्रांस वाले ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनाते हैं। फिर देखो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था उसने भाई, ऑन द बेसिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और कह रहा है कि D4 आयंस है, लेकिन कब कह रहा है वो, डेल्टा O इज लेस देन P। इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होने वाली है। तो 2 टाइप के आपके पास ऑर्बिटल थे, T2g और Eg। तो बस आपको इतना लिखना था, T2g में 3 और Eg में 1, नो पेयरिंग अकर्स। यही अगर उल्टा दे देता, कहता बताओ भाई डेल्टा O ज्यादा है P से, और D4 बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तब आप पेयरिंग कराते। तो T2g में लिखते 4, और Eg में क्या लिखते हैं आप, 0। तो बात समझ में आ रही है? ये बच्चे ने इतना डिटेल दिया, उसको उतनी नीड नहीं थी। अगर उतना भी लिख देता वो, तो उसका नंबर मिल जाता। चलिए, तो 2 कंडीशनात करना भाई। अगर डेल्टा O क्या है भाई, लेस देन पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, ठीक। अगर डेल्टा O ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयरिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए T2g में 4, T2g में कितना होता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 फिलअप होगा, ठीक है। चलो भाई देखो, नेक्स्ट पूछा गया था भाई यूनिडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, तो जिसकी डेंसिटी क्या होती है 1। तो क्या बोलते हैं हम, बताइए कि 1 डोनर एटम, बात कर ले हम लोग, ठीक है, 1 डोनर हो, ठीक है, या डेंसिटी क्या हो उसकी, डेंसिटी 1 हो जाए। जैसे एग्जांपल में Cl माइनस ले लें आप, OH माइनस ले लें, अमोनिया ले लें, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल। किसी को हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड के नाम से भी जानते हैं। तो यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड मतलब 1 डोनर एटम्स आर देयर, ओके। लुक एट दिस। देखो बोर्ड ने क्या किया था भाई, यही देखो बोर्ड ने बनाया, सिस और ट्रांस बनाया। बात समझ में आ रही है? देखो T2g लिखा 3, Eg लिखा 1, और इसमें लिखा 1 लिगेंड्स इज बाउंड टू मेटल एटम आर आयंस थ्रू अ सिंगल डोनर एटम। एग्जाम्पल दे दिया Cl माइनस वाटर, अमोनिया, या कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते थे। तो ये डेफिनेशन का आधा नंबर, और आधा नंबर किसका मिलता आपको, एग्जाम्पल का। ऐसे सिस बनाते तो आधा मिलता, ट्रांस बनाते तो क्या मिलता, आधा और मिल जाता आपको। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नेक्स्ट इक्वेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है
इस साल भी नस्ट का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन का भाई फार्मूला कैसे लिखते थे हम लोग, तो नस्ट इक्वेशन क्या होता था भाई, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, और इसी फार्मूले को याद कर लो आप, 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। लिक्विड स्टेट में अगर दिया है तो आपको 1 लेना है मोलैरिटी, सॉलिड में आपको 1 लेना है मोलैरिटी, अगर एक्वस में दिया तभी आपको लिखना है मोलैरिटी उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं भाई, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये पार्ट कौन सा है, एनोड, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो बात समझ में आई। तो आपका राइट साइड क्या होगा, कैथोड, लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड। अब एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एसएन किस में जा रहा है, SN2 प्लस में, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर लो, एनोड पे ऑक्सीडेशन AO, और एक और चीज याद कर लीजिए, एनायंस गोज टू द एनोड, ये भी याद कर लीजिए, AAO, ऐसे भी याद कर लीजिए, एनायन एनोड ऑक्सीडेशन, CCR कैटायंस कैथोड और रिडक्शन, ठीक है। तो देखो बच्चे ने क्या किया भाई, पहले रिएक्शंस को लिखा, उसके बाद देखो इसने क्या निकाला बताइए भाई, सब देखो दोनों का इनर्ट सेल आपको दे दिया गया है, इसका SN2 प्लस का ऑब्लिक का। अच्छा ये कौन सा दिया जाता है, बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है, ठीक है। ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो बात समझ में आई। H का 0 स्टैंडर्ड हर्ज इलेक्ट्रोड लिया, 0 होता ही है, लॉग टन की वैल्यू आपको 1 दे दिया गया है। चलो रिएक्शंस लिख देते हैं हम लोग, देखो दोनों का रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, ये पता लग जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चाहिए, N क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो बैलेंस में यूज हुए, ठीक। अब देखो उसने वैल्यू पुटअप कर दिया, तो उसने तो कौन सा लगाया था फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग SN2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई H प्लस का कंसंट्रेशन, और H2 गैस के फॉर्म में तो उसको भी लेना होता है, ठीक है। अब देखो उसने फिर लिखा, तो यही फॉर्मूले को लिख दिया उसने। अब ई नॉट सेल कैसे निकाला गया था भाई, तो देखो इन दोनों का ई नॉट दिया गया है, और ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं हम लोग, ई नॉट सेल क्या होता है बताइए, ई कैथोड माइनस ई क्या होता है, नॉट एनोड। तो कैथोड पे कौन है, H, इसका आंसर दिया है 0.0 माइनस, ये है माइनस कितना दिया आपको 0.14, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.14। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको मिल गई 0.14, ठीक है। N की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब इन दोनों की वैल्यू पुटअप कर दीजिए और इससे आंसर निकाल लीजिए। तो बच्चे ने देखो इतना लंबा कैलकुलेशन किया है, इसकी कोई नीड नहीं थी, वैल्यू पुट करके भी कर सकता था ऐसे ही, ठीक। तो फॉर्मूला मस्ट है, रिक्वायर्ड, वैल्यू पुटअप मस्ट है, अब बाकी काम रफ में करके आप आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई इसने सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना निकाला, लगभग 0.11 वोल्ट, ठीक। अब देखो बोर्ड कैसे किया था भाई इस क्वेश्चन को, देखो बोर्ड ने क्या किया भाई, देखो फॉर्मूला लिखा, बात समझ में आई, इसका आधा नंबर मिल गया, देखो आपको ई नॉट सेल निकाल लिया, आधा नंबर इसका मिल गया, फिर ई सेल की वैल्यू में पुटअप कर दिया सब, आज एक नंबर मिल गया, और फाइनली आपने आंसर निकाल दिया कितना 0.11 वोल्ट या 0.1105 वोल्ट, तो आपको एक नंबर मिल गया। बात समझ में आ रही है। यहाँ लिखा डिडक्ट हाफ मार्क फॉर इनकरेक्ट और नो यूनिट, तो अगर आप वोल्ट नहीं लिखते हैं तो आधा नंबर आपका कट जाएगा, ये ध्यान देना आपको भाई बेटा, ठीक है। तो ओनली पुट अप दिस फार्मूला, नो नीड टू राइट द मैक्सिमम, ओके, कंटेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, 2 and 3 पूछा है। अब एक देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें क्या बनाता थे बताइए हम लोग, HBO रिएक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो एल्कीन से क्या बनाते थे हम लोग, हाँ 1 डिग्री अल्कोहल, हाँ बोलिए, ये हम लोग बनाते थे ना, कि कौन किस किस को फॉलो करता था, एंटी मार्कोनी को फॉलो करता था। यानी इसका मतलब क्या था बताइए, कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लें और इसका हम लोग क्या करें, HBO करा दे रिएक्शन, तो आपको आंसर क्या मिलता था, CH3 CH2 CH2 और OH, ठीक है। इसको 3 मॉलिक्यूल लिया जाता था, बात समझ में आई। उसका देखो विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाते हैं ना, इसमें कौन सा हम लोग जनरली यूज करते हैं, SN2 रिएक्शन। यहाँ पे एल्किल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी, और एल्का ऑक्साइड क्या होना चाहिए था, वो टर्सरी भी हो सकता है, ठीक है, सेकेंडरी भी हो सकता है, बल्कि ग्रुप वाला भी हो सकता है, ठीक। फिर देखो फिल्ड कप रिएक्शंस की बात करते हैं, निसोल है, तो निसोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रिंग, और इस पे क्या लगा दीजिए आप OH3, ये आपका निसोल हो गया। अब इसका रिएक्शन किससे कराना है भाई, एल्काइलेशन पूछेगा तो CH3Cl से करा देना रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसके आर्थो पैरा पे क्या मिलेगा CH3,
तो इसके रिस्पेक्ट में आप क्या दिखा सकते हैं, पैरा पे CH3 मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आई। एक रीमा टाइमर रिएक्शन कहाँ पढ़ते हैं, फिनाल वाले में। तो देखो भाई जैसा हम लोग बात करते हैं क्या, देखो बच्चे ने क्या किया भाई, विलियमसन लिखा है, फिल्डक्राफ्ट लिखा है। विलियमसन में RX RONA, इससे क्या हुआ देखो भाई, इसका X इसके Na के साथ निकल गया और एक बन गया ईथर, ये हो गया विलियमसन। इसने और एग्जांपल्स लिख दिया। फिल्डक्राफ्ट ने देखो क्या किया है, R लिखे कर दिया RCl। बात समझ रहे हैं। तो एल्काइलेशन ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, माइनर और मेजर प्रोडक्ट। फिर उसने क्या किया, फिर CH3Cl वाला भी लिख दिया है। तो दोनों में से कोई भी लिखते तो आंसर आपको पूरा नंबर मिलता। बात समझ में आ रही है। इसने आंसर को ज्यादा ही एक्सपेंड कर दिया है। फिर देखो क्वेश्चन रीमा टाइमर में क्या था भाई, फिनाल का रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से NaOH के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले बनता है इंटरमीडिएट, इसके आर्थो पे क्या मिलेगा CH-Cl2 और ये हो जाएगा ONA। अब इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CHO और एसिडिफिकेशन कराया गया तो यहाँ पे OH आ गया। तो क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट सैलिसल्डिहाइड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब एक क्वेश्चन देखो जो बच्चे ने नहीं किया, कौन नहीं किया, फर्स्ट वाला। देखो भाई बोर्ड ने क्या किया भाई, देखो हाइड्रोबोरेशन में क्या किया भाई, B2S6 और सेकंड टाइम क्या है H2O2 और OH माइनस ले लिया। और इसके देखो जहां पे जिस डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे ज्यादा एस थे वहां OH लगा दिया। तो ये एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होता है, ठीक। फिर देखो विलियमसन में क्या किया, RX R-ONA। तो इसमें क्या किया बताइए, X और Na निकाल दिया, बन गया ईथर। या कोई और भी मेथड यूज कर सकते थे हम लोग करने की। फिर देखो एनिसोल में देखो CH3Cl का रिएक्शन जो बताए थे भी आपको कराया, ये बनेगा माइनर और ये बनेगा मेजर। अगर आप एक भी लिख देते तो आंसर मिल जाता, ऐसा नहीं था यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाई, ये कौन सा रीमा टाइमर, देखो वन टाइम भी करा दिया, फिनाल लिया। यहाँ देखो फर्स्ट टाइम इसको एरो पे क्या लिखा, CH-Cl3 एक्वस NaOH लिया, इसका एसिडिफिकेशन कर दिया गया। तो क्या बन गया बताइए, ये सैलिसल्डिहाइड। तो 3 नंबर के क्वेश्चन आपको ऐसे कर सकते हैं। बात समझ में आई। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखो गिव द केमिकल टेस्ट पूछा, बताओ फिनाल दिया है और बेंजोइक एसिड दिया है। तो इसको हम लोग किससे करा सकते हैं बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करा दें, ठीक है। अगर आप इतना लिख भी देते हैं कि बेंजोइक एसिड की सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बट फिनाल डू नॉट, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। ये लिखा प्रोपेन नल और प्रोपेन नोन। तो इसको हम लोग टॉलेंस रीजन से भी करा सकते थे, टॉलेंस टेस्ट जो होता है ना, इससे करा सकते थे हम लोग। या हम लोग एक और कर सकते थे, आइडोफॉर्म टेस्ट कर दें, आइडोफॉर्म टेस्ट कर दीजिए आप, सबसे अच्छा। तो प्रोपेनोन देगा, सारे मेथिलिक कीटोन देते हैं, और एल्डिहाइड मिक्स कौन देता है, इथेनॉल, बस, ठीक। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड व्हाई। अब देखो भाई इसमें कॉमन क्या, 1 2 3 और 4 कार्बन का एसिड, ये भी देखो 4 कार्बन का एसिड। लेकिन दो फ्लोरीन कहाँ लगा हुआ है, सेकंड नंबर पे। यहाँ फ्लोरीन कहाँ लगा है, थर्ड नंबर पे। तो ये बताया गया था ना कि माइनस साई किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस आई कम हो जाएगा। तो माइनस आई क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। बात समझ में आ रही है। ये बताया गया था भाई कि माइनस आई क्या होता है, यानी आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब देखो डिस्टेंस की ज्यादा हो गई, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसके पास डिस्टेंस कम होगी, ठीक। चलिए तो यही काम देखो बच्चे ने क्या किया, एडिशन ऑफ लिख दिया, इसी को लिख दिया NaHCO3 से करा दिया रिएक्शन। इसमें टॉलेंट टेस्ट की बात कर दी। तो बात समझ रहे हैं। और थर्ड क्या किया इसने, देखो इसमें वही काम लिखा, देखो कि फ्लोरीन क्लोजर टू, ठीक है, COOH, तो मोर एसिडिक। तो पावर आई किसकी ज्यादा होगी, जहां पे F मोर क्लोज होगा। अब देखो बोर्ड ने क्या किया, ऑन एडिंग न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल गिव्स वायलेट कलर बट बेंजोइक एसिड डज नॉट, ये भी कर सकते थे आप। तो फिनॉल क्या होता है, FeCl3 रिएक्शन देता है लेकिन बेंजोइक एसिड नहीं देता है। फिर एडिशन ऑफ टॉलेंस रीजन, प्रोपेनॉल गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट व्हेरेज प्रोपेनोन डज नॉट, ठीक। कोई अदर से सुटेबल केमिकल टेस्ट भी कर सकते थे, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कर सकते थे, ठीक। यहाँ देखो फिर वही चीज, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर ऑफ फ्लोरीन एज F क्लोजर टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, तो यही वाला एसिड क्या हो गया, मोर स्ट्रॉन्गर हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर देगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है बेटा, ठीक है। बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं जाना है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना है ताकि आपके आंसर अच्छे से हो जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। थैंक यू डियर।